सीबीआई ने मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 7 शहरों के 10 ठिकानों पर रेड की है और 50 लाख नकद, लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए गए हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ चल रही है। दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई और चेन्नई में सीबीआई की टीम ने रेड की है। अभी तक की जो जांच है उसमें सीबीआई को यह पता चला है कि ये लोग अच्छी नौकरी का लालच देकर रूस और यूक्रेन भेजते थे और फिर वहां पर उन्हें ट्रेनिंग देकर युद्ध क्षेत्र में तैनात कर दिया जाता है। सीबीआई को यह भी पता चला है कि ये लोग अभी तक लाखों रुपए लेकर 35 लोगों को रूस भेज चुके हैं। उनको जबरदस्ती बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जिससे उनकी जान खतरे में बनी हुई है। एक भारतीय की इस वजह से वहां पर मौत भी हो चुकी है और दूसरे लोग घायल हैं। तो यह बड़ा रैकेट है जो संचालित किया जा रहा था और इसी को पकड़ने के लिए एक साथ रेड की गई है। मानव तस्करी के खिलाफ सीबीआई की यह रेड है। पैसे लेकर लोगों को भेजा जाता है रूस और यूक्रेन में और वहां पर उनको सैनिक बनाकर सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। सीबीआई के वीजा रैकेट पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू राज। सीबीआई ने वीजा कंसल्टेंसी एजेंसी पर छापेमारी कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल वीजा कंसल्टेंसी एजेंसी जो प्राइवेटली काम करती थी, यूट्यूब के जरिए युवाओं को बरगला कर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर, यानी रसिया और यूक्रेन में इन युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ चीट किया गया। कुछ लोगों को भेजा भी गया वहां पर, लेकिन उन्हें यूक्रेन और रसिया के आर्मी में भर्ती कर दिया गया। दरअसल सीबीआई को शिकायत मिली और शिकायत के बाद सीबीआई ने 7 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल कनॉट पैलेस का अंबादीप बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में RAS ओवरसीज सर्विस प्राइवेट कंपनी है, वीजा कंसल्टेंसी कंपनी है। यहां पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। ये छापेमारी सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के अलावा हरियाणा के अंबाला, त्रिवेंद्रम, इसके अलावा मदुरई में ये छापेमारी की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इन कंपनियों ने अब तक 35 युवाओं को विदेश में भेज चुकी है। नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें यूक्रेन और रशियन आर्मी में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस वक्त राजू डिटेल बता रहे थे किस तरह से ये रैकेट चलाया जा रहा था। ये दरअसल एक वीजा रैकेट था और लोगों से पैसे लेकर उनको ये कहा जाता था कि आपको जॉब दिलाई जाएगी, विदेश में जॉब दिलाई जाएगी। उन्हें रूस भेजा जाता था और रूस में जो इन्हीं के लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों का इस्तेमाल सैनिकों के तौर पर किया करते थे। तो विदेश में अच्छी नौकरी का लालच दिया जाता था कि आपको अच्छी नौकरी दिलाई जाएगी, आप हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी, आप विदेश में बढ़िया नौकरी करेंगे। उनको झांसा देकर रूस भेजा जाता था कि रूस में अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा मिलेगा। रूस भेजने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया जाता था। डंकी रूट यानी कि अवैध तरीके से उनको भेजा जाता था, गैर कानूनी तरीके से उनकी एंट्री कराई जाती थी रशिया में। यह पूरा रैकेट काम कर रहा था। कुछ लोग भारत से काम कर रहे थे और कुछ लोग इनके एजेंट्स जो हैं वो रूस में भी काम कर रहे थे। रूस पहुंचने पर इनको पहले तो ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता था। अब आप समझिए कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और ऐसे में बॉर्डर पर तैनाती से क्या होगा। इसी तरह एक जो व्यक्ति भेजा गया था उसकी रूस में मौत की खबर भी सामने आई और इसके बाद इस मामले का धीरे धीरे खुलासा होने लगा। अब सीबीआई की टीम पहुंची है अलग अलग ठिकानों पर जहां जहां पर ये रैकेट संचालित किया जा रहा था। तो तिरुवनंतपुरम, मदुरई, चेन्नई साउथ में यहां पर छापा पड़ा है, मुंबई में छापा पड़ा है। इसी तरह अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन 3 ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और एक साथ इन 7 ठिकानों पर रेड सीबीआई की टीम ने की है।